हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 9 की गृह विज्ञान की वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 9 अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। तो चलिए बच्चों, अपनी बुक निकाल लीजिए और लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 80, पाठ 9 अशुद्ध वायु से होने वाले रोग, इम्प्योर एयरबॉर्न डिसीजेस। तो देखिए, शुद्ध वायु मनुष्य के लिए जितनी आवश्यक है, अशुद्ध वायु उतनी ही प्राणघातक तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक रोगी व्यक्ति जब छींकना, खांसता है, श्वास लेता है तो उसमें व्याप्त रोगाणु जीवाणु वायु में फैल जाते हैं। रोगी के पास खड़े या बैठे हुए मनुष्य सांस के द्वारा इन रोगाणुओं से युक्त वायु को ग्रहण कर लेते हैं और उनके शरीर में भी धीरे धीरे उस रोग के लक्षण आने लगते हैं। जब कोई रोग अप्रत्यक्ष रूप से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को लगता है तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि किसी को छूने से नहीं, हवा में जो मौजूद होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई बीमारी होती है तो संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग और उनके फैलने की प्रक्रिया वायु, जल के माध्यम से अथवा शारीरिक स्पर्श के माध्यम से जिन रोगों के जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे रोगी बना देते हैं, उन रोगों को संक्रामक रोग या फिर इन्फेक्शियस डिसीजेस कहा जाता है। संक्रामक रोगों के फैलने की प्रक्रिया 3 भागों में विभक्त होती है। नंबर 1, रोगाणु तथा जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश, यानी कि अशुद्ध वायु तथा जल को सेवन करने पर भी इससे मिले रोगाणु अथवा जीवाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ रोगी के रोगाणु जैसे के स्पर्श मास से ही स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि अगर आपने गंदा पानी पी लिया या आपके आसपास की वायु दूषित है या फिर कोई इंसान जो संक्रमित है, जैसे बीमारी है, उसको अगर आपने छू लिया तो उसके द्वारा आप क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। उद्भवन काल, रोगाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं, उसको रोगी बना देते हैं, वरन ये पहले व्यक्ति के शरीर में बड़ी तेजी से गुणात्मक रूप से वृद्धि करते हैं। जब इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है तब इनके द्वारा उत्पन्न किए गए विषाक्त पदार्थ रक्त में घुलकर सारे शरीर को प्रभावित करते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में उस रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और कहा जाता है कि उस व्यक्ति अमुक रोग से ग्रस्त हो गया है। व्यक्ति के शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने के पश्चात से रोग के लक्षण स्पष्ट होने तक के समय को उद्भवन काल अथवा संप्राप्ति काल कहते हैं। यानी कि जैसे किसी के आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास में है, उसे कोई बीमारी है, उसके कीटाणु या फिर रोगाणु आपके शरीर में आ गए, आपने उसको लग गए, फिर वो आपके उस शरीर में अंदर चले जाएंगे। उसके बाद में एक कीटाणु से क्या होगा, बहुत सारे जीवाणु शरीर में बन जाएंगे और धीरे धीरे करके वो क्या करेंगे, वृद्धि करने लगेंगे। उसके बाद वही बीमारी उसको स्वस्थ व्यक्ति को भी हो जाएगी और उसके फिर लक्षण दिखाई लगेंगे और इसी टाइम को हम कहते हैं उद्भवन काल। एक बार रोग के संक्रमण होने पर व्यक्ति को स्वस्थ होने जितना समय लगता है उसे कहते हैं संक्रामक काल कहते हैं। ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता का रोगाणुओं से परास्त होना, यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो किस प्रकार से बीमारी से लड़ नहीं पाती है। जल, वायु अथवा स्पर्श आदि के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने के पश्चात रोगाणु सदैव ही शरीर को रोगी नहीं बना पाते, क्योंकि हमारे रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ये प्रतिपिंड उन रोगाणुओं के साथ संघर्ष करते हैं, उनको मारकर नष्ट कर देते हैं। यदि ये प्रतिपिंड रोगाणु को मार देने में सक्षम होते हैं तो हमारा शरीर रोगग्रस्त होने से बच जाता है, और यदि ये प्रतिपिंड रोगाणुओं से हार जाते हैं तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। प्रतिपिंडों द्वारा रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करने की इस प्रक्रिया को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं। जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है वह दूषित वातावरण में भी रोगग्रस्त नहीं हो पाता, और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वह शीघ्र ही बीमार पड़ जाते हैं। यही कारण है कि वातावरण में रहने वाले व्यक्ति में कोई तो शीघ्र ही बीमार पड़ता है, कोई सदैव स्वस्थ रहता है। यानी कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डिपेंड करती है आपके खाने पीने पे। जितना ज्यादा आप हेल्दी खाना खाएंगे आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। वरना जैसे ही मौसम बदलेगा, ठंडी हुई, गर्मी हुई, तुरंत आपका शरीर उसको लड़ नहीं पाएगा और आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। दूषित वायु से फैलने वाले रोग, अशुद्ध तथा दूषित वायु से निम्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 1, श्वास द्वारा फैलने वाले रोग।
विभिन्न जीव श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। इस क्रिया में एक तो वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। इससे अतिरिक्त वायु में इस क्रिया से नमी, आर्द्रता बढ़ती है और अनेक रोगों के कीटाणु आ जाते हैं। इस प्रकार की अशुद्ध वायु का सेवन करने से घुटन का अनुभव, सिर दर्द, भारीपन, चिड़चिड़ा आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। अधिक समय तक इस प्रकार की वायु को संपर्क रहने से उल्टी इत्यादि लक्षण भी हो सकते हैं। यहाँ पे दम घुट रहा हो, सांस ना ले पा रहे हो, सफोकेशन होता है, तब उल्टी जैसी होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है। इस प्रकार की दृष्टि से वायु का अनुभव किसी बंद कमरे में किया जा सकता है जहां अधिक लोग एकत्र हो रहे हो, जैसे सिनेमा घर या सभागार, यानी जहाँ पे बहुत लोगों बंद कमरा हो, जहाँ ऑक्सीजन की बिल्कुल मात्रा ना हो, तो वहां पे क्या होने लगता है, अधिकांशतः वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोगों के रोगाणु श्वास के साथ ही वायु में जाते हैं। उदाहरण के लिए भयानक रोग, तपेदिक, निमोनिया, जुकाम, श्वसन रोग आदि। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि हम लगातार अशुद्ध वायु में श्वास लेते रहें तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यानी कि हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं, ऐसी फील्ड में रह रहे हैं जहाँ पर अच्छी शुद्ध वायु नहीं है, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप से कम हो जाएगी। धूल के कणों से युक्त वायु में होने वाले कण रोग। धूल में तैरते धूल कण तथा अन्य कण भी मनुष्य की अनेक प्रकार की एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के उत्पन्न रोगों में आंख, गला तथा कानों के रोग प्रमुख है। गले में टॉन्सिल फूलने का एक महत्वपूर्ण कारण यही है। नंबर 4, अशुद्ध औद्योगिक वायु से होने वाले रोग। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संस्थान में अनेक प्रकार की गैसें, ठोस कण, अन्य विषैले पदार्थ वायु में स्थित होकर असाध्य रोगों का प्रसार करते हैं। प्रदूषक पदार्थों में धुआं, हाइड्रोकार्बन, गंधक, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकते हैं। इनमें श्वास तथा फेफड़े में अनेक प्रकार के रोग जैसे श्वास रोग, तपेदिक, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आदि हो सकते हैं। इनसे श्वास तथा फेफड़े के अनेक रोग जैसे कि श्वास लेना, तपेदिक, कैंसर आदि भयानक रोग हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त गले, आंख, कान, नाक आदि में अनेक रोग होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास, थकावट, मानसिक विकार, रक्तचाप में वृद्धि, हृदय रोग, हड्डियां तथा दांतों के रोग, खांसी इत्यादि। इस प्रकार के प्रदूषित वायु में जब संक्रामक रोगों के जीवाणु, विषाणु, बीजाणु तथा अन्य कारक होते हैं तो ये स्वस्थ शरीर में प्रवेश करके किसी न किसी प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने का कारण बन सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, मैं लेसन इतना ही पढ़ा रही हूँ। आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। आपका होमवर्क होगा, इसको लेसन को पूरा पढ़िएगा। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि आपके प्रैक्टिकल्स होने हैं और प्रैक्टिकल में आपको क्या बनवाया जाएगा, पजामा। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको प्रैक्टिकल में यहाँ पे पजामा बनाना पड़ेगा। तो आप लोग आजकल घर पर हैं, तो घर पर रहकर ही आप पहले न्यूज़पेपर में कटिंग करके पजामे की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। उसके बाद उसको कोई पुराने कपड़े में रख के उसको काटने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लासेस चल नहीं रहे, वरना आपको मैं यहाँ पर बैठ के कटवाती और सिखाती। तो आप घर में ही रह के सीखिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल तो होना है, आपको प्रैक्टिकल के फिर मार्क्स भी मिलेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो बस इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।